फिर यहाँ पर ये दोबारा से वही आइलैंड कह लें, क्योंकि यहाँ पर पानी पहाड़ सब कुछ है। ये दोबारा से अंडर द सन है और ऊपर आसमान है। अच्छा, उसके बाद ये आ गए धोनी साहब, 3 साल धोनी के ट्रेनिंग डेज़। फिर आ गया दोबारा से पानी, जहाज़, और जहाज़ में से दिखता सूरज। ठीक है, पानी के उस पार हमेशा आइलैंड होता है या दूसरा शहर होता है। आसमान दिख क्या रहा है, सूरज दिख रहा है, और इनका आइडेंटिफिकेशन कोड क्या था, पंख और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आ गए यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पर वेस्टर्न साइंस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये यहाँ पर कुछ ज़रूर है। अच्छा, इसकी शर्ट, इसने मज़राती की शर्ट पहनी है, जो इसकी कार थी मज़राती। लेकिन ये जो मज़राती का साइन है, और इसने पहली कार मज़राती क्यों ली थी, क्योंकि मेरे ख़्याल से, मैं गलत ना बोल दूँ, लेकिन आप लोगों के एक लॉर्ड हैं जो एक ये इस तरीके की ये चीज़ पकड़ते हैं, जिसे आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। ये एक होता है ना शिवा का, मुझे नहीं पता किसका, और ये इसका वो भी बनाता है, इमोजी भी बनाता है सुशांत। ठीक है, तो ये इसकी कार, पहली कार लेने के पीछे उसका ये कॉन्सेप्ट था कि उसको मज़राती क्यों लेनी थी सबसे पहले। ठीक है, ये उसी की शर्ट उसने पहनी हुई है, और यहाँ पर वो आपको मज़राती दिख भी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एरर भी लिखा हुआ है शर्ट में। और फिर पीछे यहाँ पर देख लीजिए कि तुम्हारे और दुनिया के बीच में हमेशा किसको चूज़ करना चाहिए, दुनिया को। यानी कि यहाँ पर पर्पस की बात आ रही है, गोल नहीं है उसका, उसको सेल्फिश नहीं होना। ये यहाँ पर अपने आप को भी कह सकता है, और ये अपने से रिलेटेड जुड़े लोगों को भी। किसी लड़की के लिए आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा किसने लिखा है, लेकिन इसने अपने आप को लिखा है, अपने लिए लिखा है यहाँ पर, कि अपनी और दुनिया की जंग के बीच में ना अपने आप को मत चूज़ करो, अपने गोल्स को मत चूज़ करो, अपने पर्पस को चूज़ करो, दुनिया को साथ दो। ठीक है, और एरर का मतलब अगर हम इसको यहाँ पर उस तरीके से भी ले लें कि हाँ भाई, कुछ लोगों में होता है कुदरती कीड़ा होता है, डिफ़ॉल्टेड पागल होते हैं वो लोग, संकी होते हैं, उन्होंने कुछ करना होता है। नॉर्मली हर इंसान ये अपने आप को ही बचाता है ना। आप अगर प्लेन में भी होते हैं तो पहले कहते हैं अपने आप को मास्क पहनाइएगा इमरजेंसी की सूरत में, फिर किसी की हेल्प कीजिएगा। ये वो पागल किस्म के संकी लोग होते हैं जो दुनिया में दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने आप को भाड़ में फेंक देते हैं। उनको ये होता है हमें कुछ भी हो जाए, दुनिया ज़रूर बच जाए। तो ये इसलिए भी यहाँ पर एरर लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत क्या कहते हैं, केयरफुली लगाई गई हैं, चूज़ की गई हैं बल्कि। ठीक है ना, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो हैं क्या की थी, बाद में सारा के बाद यहाँ पर डाली गई नहीं। अच्छा, ये अपने आप में जो लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये यहाँ पर सनसेट को देख रहे हैं, क्योंकि मैं गलत ना नहीं हूँ तो, क्योंकि ये यहाँ पर मून भी दिख रहा है, ये रहा पीछे मून, और ये हो रहा है सनसेट। ठीक है ना, मून और सनसेट दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। उसके बाद ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ है, गौर कीजिएगा। अगर कैप्शन ही आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, की यानी कि चाबी, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि एक चाबी होती है, एक की होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ को डिकोड करने वाले होते हैं। हमारा एक ऑलरेडी डिसाइडेड पहले से एक प्रोटोकॉल होता है, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम की के तौर पर यूज़ करते हैं। और की, और फिर ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल का नाम भी चेजिंग ड्रीम है, और जब भी इससे पूछा जाता था तुम क्या कर रहे हो, हमेशा कहता था कुछ नहीं यार, अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहा हूँ। और इसकी एक बाकायदा तौर पर पोस्ट भी है चेजिंग ड्रीम करके, वो मैंने एक दफ़ा दिखाई थी, पता नहीं मेरे पास अभी है कि नहीं, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ है। और यहाँ पर 4, अगर की वर्ड में बता दूँ ना, की मैं बताऊँगी नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 4 का की है यहाँ पर। आप देखिए पहली 3 तस्वीरों में लास्ट जो वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, दा तो आर्टिकल में आएगा, वो 4 के ऊपर हैं। उनके जो अक्षर हैं वो 4 हैं। ठीक है ना, सब में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो चौथी तस्वीर है उसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन वो ब्रीफ केस है। चाबी खोलना ताला ब्रीफ केस के अंदर ही क्लूज़ होते हैं, है ना। अक्सर ब्रीफ केस के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्लूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तस्वीर है, आप लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं होगा ये। ठीक है, ये ड्रीम है, उसकी कीज़ हैं, ये ड्रीम्स हैं। और ये किस चीज़ से रिलेटेड की है, जाहिर सी बात है कि ये कुछ है, और यहाँ पर ड्रीम्स की बार बार ये बात कर रहा है। और ये जो तस्वीर है इसमें बॉक्सेस भी जो हैं 4 हैं। पहली 3 तस्वीरों में 4 लफ्ज़ों के वाले वर्ड्स हैं, और चौथी जो तस्वीर है वो ऑलरेडी 4th नंबर पे, लेकिन उसके अंदर 5वां वर्ड है, 5वां लेटर है। वो लेटर क्या है, वो लेटर की है। और वो की जो है वो इस ड्रीम को अनलॉक करेगी। उसका सबसे बड़ा सपना क्या था, वही सपना जिसकी वजह से दुनिया के लिए मारा गया है, दुनिया की नज़रों में मारा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देख लें, ये मून लाइट स्काई के नीचे हग कर रहे हैं, मून आ गया, और यहाँ पर
3 प्लैनेट्स आ गए। और ये कौन सी जगह है? ये इनका लनाव पता नहीं, आप लोगों को पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात है कि हालांकि यहाँ अंडर द स्काई अंडर द स्काई कह रही हूँ, अंडर द सन वाली कोई बात बनती नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुशांत नहीं है। लेकिन जिस बंदे की इन्होंने तस्वीर लगाई, यूट्यूब को जो लिंक डाला है, उसमें वो बंदा भी बाहर बैठा हुआ है। बाहर नहीं बैठा हुआ, खाली आसमान के नीचे है, यानी कि सूरज इनके सर पे होगा। ये समय जो है 3-4 बजे का है, ऑलमोस्ट 4 बजे का है। और पीछे जो है, इसके पीछे एग्जैक्टली मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसके पीछे पानी होगा। यानी ये कोई ऐसी जगह है, पानी का यहाँ पर बार बार लिंक है, क्योंकि पानी ही आपको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर भी दोबारा ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें किरण पड़ रही है इनके जिस्म पे, ये किरण आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये आ गए कोड्स पे। यहाँ पर कैप्शन में क्या है? हाँ, ये थिंकिंग से ही रिलेटेड है, ये बाद में चीज़ें डिकोड करूँगी। ये आ गई कंप्यूटर गेमिंग, कोड्स वगैरह आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई माशाल्लाह, इसको मैं 2 पार्ट्स में कर दूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा, गलीलो एरर, अब पीछे एक एरर वाली भी शर्ट थी, यहाँ पर एरर है। ये जो तकरीबन ये चीज़ है, ये कैप्शन से रिलेटेड है, और ये मैं कैप्शन से रिलेटेड ही बात करूँगी। लेकिन अगेन, अगर हम यहाँ पर इस इमेज को गौर से देखें ना, तो आप यहाँ पर देखिए, ये रही सूरज की किरण। गौर से नोटिस कीजिए एक जगह, क्योंकि जहाँ पर एक जगह रात होती है, दूसरी तरफ वहाँ सूरज निकल रहा होता है। तो जब रात भी जाने वाली होती है, तो सूरज निकल कर आता है ना, यानी ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको सूरज ज़रूर दिख जाएगा। आधा सूरज भी देख लीजिए, यानी है तो ये देखने को यहाँ पर सितारे हैं और सब कुछ है, ये जो भी है, पेंटिंग है, जो भी है, लेकिन इसका जो ये बना हुआ है ना, ये एक तरीके से ऑलमोस्ट आधा सूरज लग रहा है, उभरता हुआ सूरज। गौर कीजिए कि अगर ये यहाँ से ये जो येलो और ऑरेंज कलर की लाइट निकल कर आएगी, तो ये ऊपर सूरज को निकालती हुई लेकर आएगी। उसके बाद यहाँ पर क्लैप्स और स्कल और बोन्स इन्होंने लगाए हुए हैं। ट्रेनिंग हो रही है, और स्कल और बोन्स, और ये उसको स्कल और बोन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेवयार्ड को। ग्रेवयार्ड में ही जब आप कब्र खोदते हैं कुछ समय के बाद, तो उसमें स्कल्स और बोन्स ही रह जाते हैं, तो ये ग्रेवयार्ड से रिलेटेड है। उसके बाद ये यहाँ पर आ गए कि द वे आउट, जो वे आउट है ना, बाहर निकलने का रास्ता, वो अपने अंदर ही झांकने का है। जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। और सुपरमैन का क्या मतलब है, ये जब मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करूँगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा क्लियरली यहाँ पर तो आपको सूरज दिख रहा है। नॉर्मली जितने सूरज हैं वो पानी के ऊपर ही दिखेंगे आपको, या फिर प्लेन से इर्द गिर्द दिखेंगे। यहाँ पर भी ये सनसेट है या सनराइज़ है, अल्लाह जाने, मैं इतनी एक्सपर्ट हो ही ना जाऊँ तो आप लोग खुद ही मुझे बता दीजिएगा ये आप लोगों को क्या लग रहा है। लेकिन जो भी है, यहाँ पर ये या तो सूरज गुरूब हो रहा है या वो तुलू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख ज़रूर रहा है, सूरज की किरणें ज़रूर दिख रही हैं। इनके ऊपर भी, हालांकि इनका भी इनसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन इनकी भी जो इन्होंने तस्वीर डाली है वो ऐसी डाली है जिस पे इनके चेहरे पे भी किरण पड़ रही है। ब्लैक एंड वाइट इसलिए डाली गई है क्योंकि ये देहांत हो चुका है इनका, लेकिन ब्लैक एंड वाइट डाली है, ब्लैक एंड वाइट डाली है। और इसने कई सारी जगहों पे सूरज की किरण को छुपाने के लिए ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें डाली हैं। पक्का ये वीडियो मैं 2 हिस्सों में डालने वाली हूँ। इनकी भी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, इनके चेहरे में भी सूरज की किरण पड़ रही है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपको पता नहीं चलेगा, पर ये है यहाँ पर ज़रा सी लाइट जो इनके चेहरे पे पड़ ज़रूर रही है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत मज़े की तस्वीर है। ये कॉन्सेप्ट कह लें, ये एक आइडिया कह लें कि जब आप किसी और की नज़रों से दुनिया को देखते हैं ना, तो हर चीज़ इतनी सीधी और स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि टेढ़ी होती है। अगर आप मेरी नज़रों से, यानी जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, उस तरीके से आप दुनिया को देखना शुरू हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बबल था जिसमें आपको रखा गया था, वो बबल एक परफेक्ट बबल था ना। आपको लगता है हर चीज़ सिंपल स्ट्रेट है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो विंड पड़ रही है ना, इसमें भी विंड है, विंड आ रही है, जिसकी वजह से ये दरख्त भी टेढ़ा हो रहा है और ये लड़की भी, क्योंकि विंड बहुत ज़ोर की आ रही है। तो विंड का मतलब ही ये होता है, परेशानियों से इसका ताल्लुक़ होता है ना, कि परेशानी कहते हैं ना, हमारे ऊपर परेशानियों की झक्कड़ चल रहे हैं, या जब विंड चलती तो कहते हैं कि यार इसके बाद तो बहुत कुछ नुकसान होगा। तो ये विंड से जो है प्रेशर भी कह लें आप, ऊपरी प्रेशर भी कह लें, तो चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं इंसान के ऊपर। जब बहुत बोझ पड़ने लगता है, कुदरती भी जो उसकी, अगर आप बॉडी को भी देखें, उसके कंधों पे ज़्यादा बोझ डालें, तो जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेट की बजाय टेढ़ी होने लग जाती है। तो ये उसकी तरफ है इशारा है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर, यानी आप जब दुनिया को देखने और समझने लगते हैं तो दुनिया इतनी सीधी नहीं है। जैसे सीधे लोग नहीं होते, इसी तरह ये दुनिया भी इतनी स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड नहीं है जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। ये असल में टेढ़ी दुनिया है, और उसी की तरफ है इशारा। और भी बहुत कुछ है, और ये यहाँ पर कह भी रहे हैं कि जब मैं उठा तो मैंने दुनिया तुम्हारी नज़रों से देखी, तुम्हारी निगाह से देखी, और फिर मैंने वापस
तुम्हारी तरफ देखा और मैं समझ गया वो सब चीज़ें कि मैं क्या था, यानी मेरे अंदर क्या जज्बा था और मैं क्या कुछ कर सकता था। हम सबको भी अगर मैं आप सबको ट्रेन कर दूँ ना, आप में वो जज्बा निकल कर आ जाएगा। आप लोग में बिल्कुल इसी तरह जैसे फ़ौज में भी ट्रेन किया जाता है ना, शुरू में कितने सारे फ़ौजी जब ट्रेन होने के लिए जाते हैं वो थक रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमने फ़ौज से भागना है, हमने नहीं करना, ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल है। आप में वो जज्बा डाला जाता है। वो जज्बा कौन डालता है? आपके ट्रेनर्स डालते हैं, आपके ऊपर जो लोग होते हैं, हेड्स होते हैं, वो डालते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर उसको ट्रेन किया गया है, उसके अंदर वो जज्बा डाला गया है, उसको समझ आई। और हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी हुई होती है, हर बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई होती है। उसको निकाल के लाने वाला इंसान जो होता है वो होता है मेन डायरेक्टर। जैसे एक अच्छा एक्टर होता है लेकिन वो सारी उम्र बुरी एक्टिंग करता है क्योंकि डायरेक्टर अच्छा नहीं मिलता उसे। अगर बुरे एक्टर को भी डायरेक्टर अच्छा मिल जाए ना, वो अच्छा काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये उस चीज़ की तरफ इशारा है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, है ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, यानी कि ब्लैक होल की तरफ है। डार्क एनर्जीज, डार्क मैटर, जिन लोगों के अंदर डार्क मैटर डाला जाता है एक्सपेरिमेंट्स में, वो बहुत ख़तरनाक किस्म के लोग निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्लैक होल से भी रिलेटेड ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम सूरज से रिलेटेड इसको लें तो ये बीच में आपको सूरज की किरण और रोशनी दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फिर ये तस्वीर है, यहाँ पर कुछ और नहीं आपको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जिस जगह पर खड़ा हुआ है वहाँ से सूरज झलक रहा है, यानी किसी जगह पे खड़ा है, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, हो सकता है किसी होटल के रूम के अंदर हो, लेकिन खिड़की से सीधी धूप निकल कर आ रही है। ये धूप किसी भी समय की हो सकती है, 9-10 बजे की धूप हुई, नहीं सॉरी 1-2 बजे की भी हो सकती है। फिर ये आ गया ब्यूटी, ये आ गए मून, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ये इनकी माँ से रिलेटेड भी है, मदर्स डे में भी ये विश कर रहे हैं। अब ये धरती माँ होती है, क्या होती है, किस तरीके से ये धरती माँ से रिलेटेड कर रहे हैं। यहाँ पर उस विश कन्या का भी मैसेज देख के मुझे आग लग रही है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर ये दो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। ये एक तरफ सूरज की किरण है, दूसरी तरफ चांदनी है, चांद की। ये उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो पूरी ज़मीन होती है वो दो ही चीज़ों में है ना, सुबह में और रात में बटी हुई। तो ये उसकी तरफ बड़ा खूबसूरत इमेज है ये। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम जी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर भी आप तस्वीर देख लीजिए। ये फिर से एक होटल के रूम के अंदर बैठे हुए हैं, या जहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं, पीछे धूप है, कड़कती धूप है, वो दिख रही है, वो सूरज की किरण रूम के अंदर आ रही है, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं आ रही लेकिन आ रही है। लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल इनकी इंस्टाग्राम की आखिर की होती हुई तस्वीरें हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यहाँ पर बात की एक खूबसूरत चाँद की, ठीक है ना, मून की, यानी कि एम लेटर, इन दोनों के बीच में चाँद से रिलेटेड बात हो चुकी है। यहाँ पर अब ये चीज़ों का एक आखिरी क्लू छोड़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात आ गई धरती और माँ दोनों की बात आ गई, यानी पीछे उसने एक कैप्शन में कहा भी है कि अपने और दुनिया के बीच में मैं दुनिया को चूज़ करूँगा। तो इसने यहाँ धरती को चूज़ किया और फिर उससे सबसे प्यारी चीज़ उस पर क्या है, उसके लिए उसकी माँ, ठीक है ना, माँ। और माँ यानी मोहब्बत, ममता। फिर ये आ गए, माँ से निकल कर इंसान आता है ना, माँ के वजूद से निकल कर आप आते हैं। पहले धरती है, धरती ही पे आपकी माँ आई है और फिर माँ से आप निकल कर आए हैं। तो ये आप निकल कर आ गए, ठीक है, एक ये, और इसमें सूरज और सूरज की किरण दिख गई। उसके बाद यहाँ आ गए, अब ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये लिंक है सारा अली ख़ान का लिंक, ये रहा, क्योंकि ये किसकी पत्नी है, दूसरी सैफ अली, पहली पता नहीं, सैफ की दूसरी पत्नी, इनकी अपनी पहली शादी है। यहाँ पर सैफ का लिंक आ गया, दूसरा यहाँ पर ये गा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ माधुरी का लिंक। शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, थोड़ी आप लोगों को उलझन होती है लड़का लड़की से रिलेटेड बातों में, लेकिन उसकी जो मुस्कुराहट थी, और मैंने ये बात पहले भी जिक्र किया है कि मुझे कोई कहता था बहुत पहले, मैंने कई दफ़ा वीडियोस में, यहाँ पर अगर आप मेरी पिछली वीडियो सुनेंगे उसमें मैंने कहा था कि जब कभी कोई बॉलीवुड के ऊपर रिलेटेड बात हो रही थी, मैंने एक दफ़ा माधुरी से रिलेटेड कोई पोस्ट डाली थी, पोस्ट भी नहीं है, वीडियो के अंदर है मेरा ख्याल से, शुरू में, बहुत शुरू में, कि मुझे लोग कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट माधुरी से मिलती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माधुरी की दाँत थोड़े बड़े, उस लड़की के दाँत उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन मुस्कुराहट का अंदाज़ जो था वो बिल्कुल माधुरी जैसा था। और सिर्फ ये भी नहीं, बल्कि माधुरी का जो पहला शब्द है नाम का, वो क्या है, एम है। अक्षर शब्द मुझे नहीं पता क्या होता, जो भी होता है अक्षर ही होता होगा शायद, एम है, ठीक है। यहाँ पर वो माधुरी को विश कर रहा है। अब ये यहाँ पर दो लोगों के बीच में बैठा हुआ था, एक माधुरी यानी एक उसकी हेड, दूसरा ये खुद, और बीच में एक साइड पर सैफ अली ख़ान, यानी कि सैफ अली ख़ान से रिलेटेड। अब सैफ अली ख़ान भी डायरेक्ट लिंक है नहीं इसकी बर्बादी का, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई थी, वो सारा अली ख़ान से शुरू हुई थी, स्टार्टिंग बर्बादी की होने की। तो ये बाकायदा तौर पर लिंक है। इसको अगर हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिंक ले लें ना, तो ये लिंक इस तरीके से निकल कर आएगा। एक दुनिया है जिसमें वो हेड है और हेड के साथ, और एक ये दुनिया है जहाँ पर ये वो दुनिया जिसको अभी छोड़ चुका है।
ये उसकी तरफ बाकायदा तौर पर लिंक है, ये यहाँ पर छोड़ के जा रहा है और इसने बाकायदा तौर पर यहाँ पर माधुरी के कान में बात भी की है। अब आप लोग कहेंगे ये तो वाकई उसका हिस्सा था, परफॉर्मेंस का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल परफॉर्मेंस का हिस्सा था। उसने चूज़ करके यही क्लिप क्यों डाला माधुरी के लिए? माधुरी के लिए कोई भी क्लिप डाल सकता था, ये कुछ भी डाल सकता था माधुरी के लिए। ज़रूरी नहीं कि वही ट्रिब्यूट डालता है माधुरी के लिए। पता नहीं आप सही है। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं। आ गई ये एक, उन्होंने इनकी जन्मदिन की डाली है, एक इन मनहूस इंसान के जन्मदिन की डाल दी। महेश शेट्टी के ऊपर अभी मैंने पिछली वीडियो में बात ही की थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके से महेश शेट्टी को यूज़ किया गया और ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि महेश शेट्टी जो है वो सही इंसान नहीं है। ये एक इसने सबसे बड़ी गलत लोगों की यहाँ पर डाली, ठीक है। एक इसने सैफ का लिंक डाला यहाँ पर कि भाई वो सैफ से की वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, स्टार्टिंग होना शुरू हुई है जो भी। एक यहाँ पर है कि दोस्त की सूरत में आस्तीन का सांप है। और अगर आप लोगों को याद होगा इंटरव्यूज़ में इसने एक दफ़ा कहा था कि मेरे 2 ही दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, जो मेरे साथ हैं, बाकी लोग मुझे कुछ समय तक मुझ में बड़ा शौक़ दिखाते हैं कि इंटरेस्ट होने का, कि बड़े इंटरेस्टेड हैं, फिर मुझसे गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं, बात ही नहीं करते हैं। और जो दोनों वो दोस्त हैं वो मेरी इस इंडस्ट्री से नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि महेश शेट्टी तो उनके इंडस्ट्री वाले दोस्त हैं और वो इनके दोस्त असल में हैं नहीं। और वो इतना ज़हीन बंदा था, इतना स्मार्ट था, वो जानता था कि कौन उसका अपना है और कौन उसका सगा नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैंने पिछली तस्वीर में एक्सप्लेन भी किया था कि एक ब्लैक और एक वाइट तस्वीर है, प्योर और ईवल के बीच में। वाइट कलर प्योर के लिए होता है, ब्लैक ईवल के लिए होता है। हालांकि मुझे ब्लैक पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो अपना होली काबा है उसका रंग ब्लैक है, और ब्लैक अच्छा रंग भी होता है। जैसे रेड मोहब्बत का भी रंग है और खून का भी रंग है और डेविल का भी रंग है। आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर रंग के भी अपने अपने मायने होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखें, और ओरिजिनली भी 2 असली जो कलर हैं वो ब्लैक एंड वाइट है, उसके बीच में जितनी चीज़ें हैं वो उन दोनों के अंदर मिक्स करके निकाली गई हैं। ब्लैक और वाइट को एक दूसरे के साथ मिक्स करके बाकी के सारे रंग बनाए गए, उनकी जो भी चीज़ होती है उसको चेंज करके। अच्छा, और ये यहाँ पर भी देख लीजिए, सूरज दिखेगा ज़रूर आपको हर तस्वीर में, कहीं ना कहीं सूरज है ज़रूर। यहाँ पर भी हैं ये दोनों, ये फैमिली से रिलेटेड है, बहन भाई, सॉरी भाई भाभी नहीं, सॉरी बहन और जीजा हैं साथ में, ये फैमिली से रिलेटेड है। ये फैमिली, और फैमिली कितनी क्लोज नेटेड फैमिली है इसकी, ये यहाँ पर वो भी बता रहा है। और पीछे फूल हैं, यानी इनकी ज़िंदगी वाकई खुशगवार ज़िंदगी थी। फैमिली का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को है ना कि फ़ैमिली शायद ख़तरनाक है, फैमिली कुछ कर ही नहीं। मैं शुरू से एक दिन से, पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि इसने सब कुछ फैमिली के लिए तो किया है, तो इसकी फैमिली कैसे इसके लिए गलत हो सकती है। अच्छा, और उसने बाकायदा तौर पर लिखा भी है कि मोस्ट प्रीशियस, यानी मेरे लिए बहुत कीमती लोग हैं ये लोग उसकी। और फैमिली से फिर दोबारा आखिर में बिल्कुल जाते जाते दोबारा, ये एक मून है, मून से रिलेटेड सितारे हैं। यहाँ पर इनका कैप्शन भी है, और ये ईद मुबारक लिखा हुआ है, ईद मुबारक के लिए। तो ईद मुबारक, वो लड़की मुसलमान है और वो लड़का जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि वो लड़की मुसलमान है, और ये मून भी है। ये अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना मर्ज़ी आप लोगों की। फिर दोबारा से आखिरी 2-3 तस्वीरें रह गई हैं। इसमें यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ बात हो रही है आइंस्टाइन थ्योरी से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ को आप देखेंगे, नोटिस कीजिए, ये जो भी चीज़ है क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है क्या। यहाँ पर आपको दिखेगी कि किरण, लाइट ही दिखेगी, क्योंकि हम यहाँ थ्योरीज या कैप्शंस में नहीं जा रहे। ये सेकेंड लास्ट इमेज यानी कि सन, और उसके बाद लास्ट इमेज यानी कि सन और माँ, और पूरा ये फैमिली। और ये यहाँ से लेके तस्वीर यहाँ तक जो मैंने बताई है, जहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ गई नहीं, एक मिनट, आखिर में ये मैंने बताया था ना, यहाँ से लेके आखिर तक इसकी अपने सारे जितने क्लोज लोग थे, चाहे वो उसके दुश्मन थे, अपने थे, या जो भी थे, ये उनसे रिलेटेड है। और आखिरी ये जो 3 तस्वीरें थी, एक मिनट यहाँ से मैं बता देती हूँ, ये 3 तस्वीरें ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक मिनट, ठीक है, चलें यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पर बंद करते हैं इस वीडियो को। और पक्का ये 20-20 मिनट की 3 वीडियोज़ होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 60 सेकंड पर पहुँच गए। 58 मिनट लंबी वीडियो, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। मैं तीन उसमें इनको डालूँगी। अब हम यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं इन 3 वीडियोज़ के बाद अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।